क्या होता है जब ताकत का सामना ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से किया जाए। आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें रणनीति और मनोविज्ञान के बारे में कुछ बहुत जरूरी सबक सिखाती है, जो आज भी उतने ही मायने रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक सवाल से, एक बहुत ही मासूम लेकिन दिल चीर देने वाला सवाल। एक हिरन पूछता है, वो मजे के लिए चोट क्यों पहुंचाता है? सोचिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये उस पूरे जंगल की चीख है, उस दर्द की आवाज है जो हर कोई महसूस कर रहा था। तो चलिए सबसे पहले उस माहौल को समझते हैं। आखिर जंगल में चल क्या रहा था? असली समस्या क्या थी? अब देखिए, ज़ारू जो जंगल का राजा था, उसकी क्रूरता कोई एक दो बार की बात नहीं थी। ये एक पैटर्न था। वो शिकार अपनी भूख मिटाने के लिए नहीं करता था, नहीं, वो शिकार करता था खेल के लिए, मजे के लिए। किसी को तकलीफ में देखकर उसे हंसी आती थी। मतलब ये सरासर आतंक का राज था। तो असल में प्रॉब्लम सिर्फ शेर की ताकत नहीं थी। असली डर तो उसकी बेवजह की नफरत का था, जिसका कोई ठिकाना नहीं था। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक युद्ध था, जहां हर कोई बस यही सोचकर जी रहा था कि कहीं अगला नंबर मेरा तो नहीं। तो ऐसे डरावने माहौल में जानवरों ने क्या किया? उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि एक अलग तरह के हल की तलाश शुरू की। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। सब जानवरों को ये बात समझ आ गई थी कि ताकत का जवाब ताकत से देना यहाँ काम नहीं करेगा। ज़ारू को हराने के लिए उसे ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से मात देनी होगी। और इसी जरूरत से सामने आता है कहानी का हीरो, वीको, एक लोमड़ी। जरा इन दोनों को देखिए। एक तरफ है ज़ारू, जिसकी ताकत थी उसका शरीर, उसकी दहाड़, और दूसरी तरफ है वीको, जिसकी ताकत थी उसका दिमाग। एक का हथियार अहंकार था तो दूसरे का हथियार चतुराई और धैर्य। मुकाबला ताकत का नहीं, सोच का होने वाला था। तो अब आते हैं कहानी के सबसे मजेदार हिस्से पर। वीको का वो मास्टर प्लान क्या था जिसने पूरे खेल को ही पलट कर रख दिया? वीको के इन शब्दों पर गौर कीजिए। ये सिर्फ चापलूसी नहीं है, ये रणनीति का पहला कदम है। वीको ने ज़ारू की दो सबसे बड़ी कमजोरियों पर एक साथ हमला किया, उसका घमंड और उसका आलस। तो वीको का प्लान दो हिस्सों में बटा हुआ था। पहला हिस्सा था दुश्मन के करीब जाओ, उसकी सेवा करो और उसका भरोसा जीतो। और फिर आता है दूसरा हिस्सा, उसी भरोसे का इस्तेमाल करके दुश्मन के घमंड को ही उसके खिलाफ एक हथियार बना दो। ये कोई मामूली चाल नहीं थी, ये प्योर साइकोलॉजी थी। और वीको सिर्फ बातें नहीं करता, वो काम करके दिखाता है। वो ज़ारू के लिए गधा लेकर आता है, जिससे ज़ारू को पक्का यकीन हो जाता है कि वीको तो भई उसी की तरफ है। भरोसे की नींव अब रखी जा चुकी थी। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स की ओर बढ़ रही है। चलिए देखते हैं कि कैसे ज़ारू की अपनी ही कमजोरियां उसके खात्मे की वजह बनी। और ये रहा वो चारा, वो एक लाइन जो सब कुछ बदलने वाली थी। वीको ने एक ऐसी झूठी बात गढ़ी जिसे सुनकर ज़ुरू जैसा घमंडी शेर खुद को रोक ही नहीं सकता था। हर एक शब्द चुना हुआ था, मूर्ख शेर और हिम्मत है तो। और नतीजा ठीक वैसा ही हुआ जैसा वीको ने सोचा था। ज़ारू का खून खौल उठा, उसके दिमाग पर सिर्फ गुस्सा हावी था और अक्ल ने काम करना बंद कर दिया था। मनोवैज्ञानिक जाल काम कर चुका था। और बस इसके बाद तो सब कुछ बिजली की रफ्तार से हुआ। ज़ारू अपमान का बदला लेने के लिए दौड़ा, गुस्से में अंधा होकर दीवार फांद दी और सीधा जाल में। उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा, वो असल में वीको के जाल में नहीं, अपने ही गुस्से के बिछाए जाल में फंसा था। तो इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है, वो रस्सियों और तीरों वाला जाल तो बस एक बहाना था। असली जाल तो ज़ारू का अपना बेकाबू गुस्सा था। वीको ने शेर को नहीं, शेर के अहंकार को फंसाया था। तो अब कहानी के आखिर में जरा इसके अंजाम पर नजर डालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये कहानी हमें असल में सिखाती क्या है। सालों बाद उस रात जंगल में एक सुकून भरी खामोशी लौटी। ये शांति किसी और ताकतवर जानवर की दहाड़ से नहीं, बल्कि एक चतुर दिमाग की खामोश योजना से आई थी। ये हमें एक अत्याचारी के तरीकों और एक रणनीतिकार के तरीकों के बीच का फर्क साफ साफ दिखाता है। और वीको के ये शब्द बताते हैं कि उसका मकसद क्या था। वो बदला नहीं चाहता था, वो खून खराबा नहीं चाहता था, वो तो बस न्याय चाहता था, ताकि उसका घर, उसका जंगल फिर से मुस्कुरा सके। ये बदले की नहीं, बल्कि चीजों को दोबारा ठीक करने की कहानी थी। तो फिर सच्चा साहस क्या है? शायद वो नहीं जो सबसे जोर से दहाड़े। शायद सच्चा साहस वो है जो दूसरों की भलाई के लिए एक शांत,
सोची समझी योजना बनाने का आत्मविश्वास रखता हो। तो हम इस विश्लेषण को इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जब दिमाग सही इरादे से काम करता है ना, तो वो सबसे बड़े राजा और सबसे बड़ी ताकत को भी झुका सकता है। सोचने वाली बातें हैं ना।